श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। जय 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 तारा, मंदिर से जब बामा को दिया गया भगा, खुद देवी तारा आई बामा को देख कर, भूखा और प्यासा गले लगाई, खुद खिलाई। बामा खाया तारा खाई, बामा खाया तारा खाई, सबने लगाया जयकारा। तारा तारा जय जय तारा, तारा तारा जय जय तारा। शमशान में बसती तारा, चरणों का है छाप वहाँ। शमशान में बसती तारा, चरणों का है छाप वहाँ। जय 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 तारा, जय 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 तारा। बामा को जब गया ललकारा, बामा को जब गया था ललकारा। प्रकट भई देवी तारा गले लगाया, प्रकट भई देवी तारा गले लगाया। जय जय तारा, जय जय तारा। जो भी जाता तारा पूजता, बामा को भी पूजता। जो भी जाता तारा पूजता, बामा को भी पूजता। जो न बामा को पूजे, पूजा का फल नहीं है मिलता। जय 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 तारा, जय 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 तारा, जय 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 तारा। काली तारा, दुर्गा तारा, बोलो जय जयकार। देवी तारा की कर लो तुम भी गुणगान। जय 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 तारा। भक्ति और भाव से जो भी है जाता,
भक्ति और भाव से जो भी है जाता, खुद है मिलती देवी तारा, खुद है मिलती देवी तारा। पल में वो वरदान है पाता, पल में वो वरदान है पाता। जय जय तारा, जय जय तारा, जय जय तारा। देवी तारा का स्थान कलकत्ता के बीरभूम में है। श्मशान भूमि में बसती है वो, और देवी महाशक्ति का स्वरूप है वो। वहाँ पर वामादेव का बहुत अत्याचार हुआ, और उन्होंने क्या किया, देवी तारा ने जब देखा कि उनको वहाँ के पंडितों ने भगा दिया है, तो वो क्या की, प्रकट हो गई और खुद जूठा बामा खा के उनको खिलाता। और देवी तारा बड़ी चाव से खाती, बहुत ही चाव से खाती थी देवी तारा, और वरदान दिया कि जाओ मेरे साथ साथ तुम्हारा भी पूजा होगा बामा। अरे तारापीठ में जाइएगा तो ये ज्ञान हो जाएगा, सिर्फ जाने आने से थोड़े होगा। पता भी लगाइए कि हाँ तीर्थों का मतलब क्या है और वहाँ की उत्पत्ति क्या है। इसलिए अगर कहीं भी आपको किसी मंदिर से या कहीं से भी आपको अगर अपमान मिलता हो, तो आप चिंता ना करो, आप भक्ति करो, और भक्ति करके इतनी शक्ति प्राप्त करो, इतनी शक्ति प्राप्त करो कि हजारों लाखों अरबों मंदिरों पर आप जा सको, ये जान लो। और लोग आपके दर्शनों के तर से, जैसे बामा ऐसा बन गया कि जिस मंदिर से उसको दुत्कार मिला, उसी मंदिर में फिर उसका जयकार गूंजा। भगा दिया मंदिर से, भगा दिया मंदिर से, जाऊं कहाँ मैं। ओ देवी तारा देवी, जाऊं कहाँ मैं। भगा दिया मंदिर से, जाऊं कहाँ मैं। तुम ही तो हो सच्चा साथी, तुम ही तो हो सच्चा साथी, बाकी तो शत्रु समान। जाऊं कहाँ मैं मेरी देवी तारा, जाऊं कहाँ मैं मेरी देवी तारा। करता रहा मैं तेरा गुणगान। जग है कहता, जग है कहता, तू है दयालु, करती हो भक्तों की रक्षा। मेरी करना तुम रक्षा, ओ देवी तारा। दर दर की मैं
खाए हैं ठोकरें, दर दर की मैं खाए हैं ठोकरें, दर पे हूँ तेरे आया। तू न सुनेगी कौन सुनेगा, तू न सुनेगी कौन सुनेगा, सुनना होगा मेरे पुकार, ओ तारा ओ तारा। शमशान है घर तुम्हारा, शमशान है घर तुम्हारा, रमती हो बसती हो हृदय में बसती हो, जाऊं कहाँ मैं तेरे अलावा। तारा ओ देवी तारा। देवी तारा का नाम जो भी लेता है उसका जय जयकार हो जाता है, लेकिन सबका नहीं। देवी महाशक्ति का ही स्वरूप है देवी तारा, और 10 महाविद्या में आती है तारा। देवी तारा महाकाली देवी तारा, काली का स्वरूप है देवी तारा, और कलकत्ता के बीरभूम में उनका स्थान है। तो बामा को वहाँ दुत्कार मिला और देवी का चमत्कार हुआ, गले लगाई और जूठा भी खिलाया और खुद भी खाई। कितना अनुपम भक्ति है वो, बताइए। ऐसा भक्त न बनिए, हैं? बताइए कि कुछ लोग निरेट भी खिलाए तो भगवान भाग जाए, हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में जो है आपको वास्तविक भक्त बनना है, भक्ति तो करना ही है, भक्ति से ही आपको शक्ति मिलेगा, लेकिन दिखावे का कोई कार्य नहीं करना है, छलावे का कोई कार्य नहीं करना है। तो भगवान सूर्य आपको प्रकाश दान करते हैं, और एक दिन अगर आंखों से ओझल हो जाएं तो दिनचर्या बिगड़ जाता है। सूर्य के किरणों में अनेकों ऊर्जा हैं, अनेकों शक्ति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। सूर्य की किरणों से पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर यानी कि जीव जंतु मानव सबको ऊर्जा मिलता है और सबको शक्ति प्राप्त होता है। शिव ही सूर्य है, शिव का अष्टमूर्ति नाम सूर्य आता है, ये आप जान लीजिए। इसलिए सूर्य में इतनी शक्ति है और शिव में भी इतनी शक्ति है कि उनके ऊर्जा और उनकी शक्ति अगर आपके शरीर में आ जाए तो आप शिव समान और सूर्य समान तेज आपको हो जाएगा, जय जय हो जाएगा आपका, फिर कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगे। इसलिए सूर्य की तेज से कुछ सीखिए, उनके किरणों से कुछ प्राप्त करिए, और उनके पूरे जीवनचर्या से भी कुछ सीखना चाहिए आदमी को, ये जान लीजिए। सूर्य कश्यप के पुत्र हैं, किसके? कश्यप, और उनकी माँ का नाम अदिति है और पत्नी का नाम संज्ञा है, जो बाद में छाया हो गई। उन्हीं का पुत्र यमराज है, उसके पश्चात वैवस्त मनु है, उसके पश्चात शनि महाराज हैं, तप्ती भद्रा भी हैं, उन्हीं के संतान हैं, ये आप जान लीजिए। और देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार भी उन्हीं के पुत्र हैं सूर्य के। सूर्य की माँ का नाम क्या है? सूर्य की माँ का नाम क्या है? अदिति। और सूर्य के पिता का नाम क्या है? कश्यप, ये आप जान लीजिए। और सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा और छाया, संज्ञा से छाया हो गई। और उसके पश्चात उन्हीं का
पुत्र हुए शनि, और यमराज धर्मराज मृत्यु के देवता, और देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, और वैवस्वत मनु और तप्ती भद्रा उन्हीं के संतान हैं सूर्य के। ये आप जान लीजिए। इसलिए सूर्य में बहुत शक्ति है, भगवान सूर्य का पूजा अवश्य करना चाहिए। साल में आपको बता दे 2 बार छठ महापर्व आता है, उसको आप लोग छठ पर्व के तौर पर सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और आस्था निष्ठा के साथ इस पावन पवित्र पूजा को आप महातप के समान, महासाधना के समान 3 दिनों तक निर्जला व्रत करके पूजा व्रत रखते हैं और भगवान सूर्य का कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य में बहुत शक्ति है। उनका जो भी गुणगान करता है, उनका जो भी नाम लेता है, उनका जीवन संवर जाता है, जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। खास करके चर्म रोग अगर आपको हो गया है तो सूर्य भगवान का अगर विनती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको अर्घ्य दे रहे हैं तो आपका जय जयकार हो जाएगा। ये आप जान लीजिए। भगवान सूर्य का नाम भास्कर भी है और भगवान सूर्य का नाम बहुत सारे हैं, ये जान लीजिए। भगवान सूर्य में बहुत शक्ति है। उन पर जो आश्रित हो जाता है उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। महाभारत काल में, द्वापर में कुंती को कर्ण जैसा पुत्र अगर प्राप्त हुआ तो भगवान सूर्य ने ही दिया था, ये जान लीजिए। चौमन ऋषि को अगर उनको पुनः जवानी लौटा विवाह के बाद तो भगवान सूर्य के उस छठ पर्व करने के बाद ही मिला, ये भी जान लीजिए। भगवान सूर्य की बहुत कथाएं हैं और आपको मैं बता दे रहा हूँ, इनकी पूजा जो है परम कल्याणकारी है। शिव और सूर्य, इन दोनों में कोई अंतर मत समझिए। शिव और सूर्य दोनों एक ही समान हैं और दोनों एक ही हैं, ये जान लीजिए। शिव का अष्टमूर्ति नाम क्या है? सूर्य है, ये आप जान लीजिए। और विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री है संज्ञा, जिससे उनका विवाह हुआ सूर्य देव का। अब सुनिए कहानी। भगवान सूर्य बहुत तेज वाले और बहुत ही चमत्कारी, उनके शरीर में बहुत तेज था। क्या हुआ कि उनकी पत्नी संज्ञा को बहुत कष्ट होता था। तो एक दिन संज्ञा ने सोचा कि भाई इतना तेज है इनके पास, मैं पत्नी हूँ, कैसे इनके पास रहूँगी। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ तप करती हूँ जिससे इनका तेज कम जाए या मेरे पास तेज आ जाए जिससे मैं इनके पास अच्छा से रह सकूँ। अब वो तपस्या करने चली गई। फिर सोची कि अगर तपस्या करने मैं जा रही हूँ तो हमारे पति का ख्याल कौन रखेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, छाया का रूप धारण कर लिया और उनको कहा कि जाइए आप मेरे पति सूर्यदेव का ख्याल रखिएगा। इसी बीच में क्या हुआ, भगवान सूर्य का भाई ख्याल रखते रखते दोनों में प्रेम हो गया, वो भी उनकी पत्नी ही हो गई। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते अब उनकी पत्नी कौन हो गया, संज्ञा और छाया। तो भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार है। उनके जीवन के बारे में आप जाने, 12 आदित्य में सूर्य भी आते हैं और उनकी एक एक प्रसंग, एक एक कथाएं कहने से और सुनने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए। और भगवान सूर्य का नाम जो भी जपता है उनका सदा जय जयकार होता है, ये आप जान लीजिए। अब हम लोग भगवान श्री सूर्य का थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, और ध्यान लगा करके हम लोग सूर्य वंदना पर चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? सूर्य वंदना पर। हाँ, हे दीनानाथ सूर्य आप हैं महान, हे दीनानाथ सूर्य आप हैं महान। भक्त का करते हैं सदा कल्याण, आपकी महिमा जाने जगत संसार।
नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। अंधन संतान है देते, दुखों का नाश है करते। है आप देव बड़ा महान, आपकी दया बड़ी महान। ओम अर्काय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। दीनानाथ आप हैं महान, जय 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 दीनानाथ। जय 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 सूर्य देव, जय 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 सूर्य देव। ओम हरं ह्रीं हो सः सूर्याय नमः। ओम हरं ह्रीं हो सः सूर्याय नमः। अपने कर्म को न भूले, नित एक समान है देते दर्शन। सोए हुए को जगाते हैं, बिछड़े हुए को मिलाते हैं। आलस दूर भगाते हैं, दुख पीरा दूर भगाते हैं। हे दीनानाथ सूर्य आप हैं महान। आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चले आप तो झूमे गगन संसार, गुन गाए सारा जहान। जो लेता है नाम होता है कल्याण। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः।
सूर्य देव आपकी महिमा महान। जो लेता नाम वो उसका हो जाए कल्याण। महातेजा महातपस्वी महादानी महादेव का नाम है आपका। आप है ज्ञानी और दयालु। आप हैं एकल जहान, हे दीनानाथ आप हैं महान। अंधों को आँख है देते, भटके को राह है देते, भूखे को अन्न है देते, निर्धन को धन है देते, दुखियों को सुख है देते, रोगियों का दुख है हर लेते। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। संतान को संतान है देते, पल में है सारा संकट हर लेते। भक्तों को पल में खुशियाँ तमाम है देते, जो करे महिमा का गुणगान वो पाए जग में खुशियाँ तमाम। हो जाए जीवन में मंगल, अमंगल दूर है भाग जाए। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।